हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल जनरल स्टडीज़ विद अनूप के वर्मा। आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन पेपर है। ये पेपर है आपका कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से आयोजित SEO सेरिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर, इसकी पोस्ट के लिए एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है ऑन 20 अगस्त। 20 अगस्त को ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 23 के अंदर। ठीक है, तो दिस इज़ द पेपर वन जो कि है आपका GS का। ठीक है, पेपर 1 GS का उसके आंसर्स को हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और यहाँ पर पेपर के अंदर आपको 1 to 100 क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे और उन सभी क्वेश्चंस के आंसर्स को मोस्ट प्रोबेबली हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जिन भी कैंडिडेट्स को इस पेपर का PDF चाहिए वो हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। और इसका जो स्पेसिफिक पेपर है, ट्रेड स्पेसिफिक पेपर जो होता है सेरिकल्चर से रिलेटेड, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए, तो फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, बोंगाईगांव इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट एंड इट इज़ नोन फॉर व्हाट। तो इट इज़ लोकेटेड इन द असम डिस्ट्रिक्ट एंड नोन फॉर पेट्रोलियम रिफाइनरी। ऑप्शन नंबर B होगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये आपका रीजनिंग क्वेश्चन है आई थिंक, है ना। तो इस क्वेश्चन को हम छोड़ देते हैं। हमारा कंसर्न यहाँ पर क्या है, GS के क्वेश्चन को करना। लैटिट्यूडनल डिफरेंस ऑफ कर्नाटका स्टेट जो है वो है 7.04, दैट इज ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर 5 का। ठीक है, चलिए फिर आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 और 6 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, गलवान वैली इज़ लोकेटेड बिटवीन लद्दाख इन द वेस्ट एंड अक्साई चीन इन द ईस्ट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। लद्दाख प्लेट्यू लाइज टू द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द काराकोरम रेंज, ये भी आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है। काराकोरम रेंज फ्रॉम द इंडिया फ्रंटियर विद पाकिस्तान एंड चाइना, नहीं, तो ये आपका अफगानिस्तान के साथ थोड़ा सा टच होता है, नॉट विद चाइना। सो यहाँ पर थर्ड स्टेटमेंट आपकी गलत है। दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। द एम ऑफ लेंटेनेट एंड यूपेटोरियम वीड प्रोग्राम 2019-20, इसका जो एम है इस प्रोग्राम का वो क्या है, वो है रिमूविंग लेंटेनेट एंड इटोपोरिन वीड्स स्टेज बाय स्टेज। ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। एज पर द सेंसस 2011 करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर पॉपुलेशन डेंसिटी के अनुसार आपको लगाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन डेंसिटी आपको देखने को मिलेगी, दैट इज़ धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर। सो क्वेश्चन नंबर 4 की जब हम बात करते हैं तो धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट फर्स्ट नंबर पे आएगा। इसके बाद नंबर आता है मांड्या का सेकंड पे, मांड्या के बाद आता है शिवमोगा थर्ड प्लेस पे, एंड देन चित्रदुर्ग फोर्थ। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर लगाना है तो दैट इज़ ऑप्शन नंबर C हो जाएगा यहाँ क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ वेरियस स्टेट कैपिटल फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ। तो यहाँ पर साउथ टू नॉर्थ की हम बात करें तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर होना चाहिए वो होना चाहिए ऐजवाल, इम्फाल, शिलोंग एंड ईटानगर। ऑप्शन D यहाँ पर क्या हो जाएगा, सॉरी नॉट D, B, ऑप्शन 2। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है दैट फर्स्ट न्यूक्लियर रिएक्टर एस्टैब्लिश्ड इन इंडिया इज अप्सरा। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। तो नॉट करेक्ट पूछा है, ऑप्टिकल फाइबर्स आर यूज टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, नहीं, ये नॉन कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं ऑप्टिकल फाइबर, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी कैसे कर सकते हैं, ये तो गलत हो गया। नॉट करेक्ट पूछा था, ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 11 को देखते हैं पहले। तो क्वेश्चन नंबर 11 में आपसे पूछा है, इन एन इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ चार्ज Q and -Q, द सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, द इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट इज रिप्रेजेंटेड बाय P = 2QA। ठीक है, तो दैट इज ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेयर अंडर नेम्स ऑफ साइंटिस्ट, और उन्होंने किन चीज़ों को डिस्कवर किया है उसके बारे में बात करी गई है। तो यहाँ पर हम थोड़ा सा टेबल को ऊपर कर लेते हैं, आई थिंक यहाँ से विजिबल रहेगा। ओके, सो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है ये। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं
सर आइजैक न्यूटन की। तो आइजैक न्यूटन ने जो डिस्कवर किया था यहाँ पर, एक सेकंड, हाँ, आइजैक न्यूटन ने जो डिस्कवर किया था वो रहेगा आपका एक सेकंड। तो देखिए 9th क्वेश्चन का यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर होगा यहाँ पर 4 जो होगा करेक्ट आंसर होगा। 12th क्वेश्चन आपका मैथमेटिकल टाइप का क्वेश्चन है जिसे मैं स्किप करता हूँ यहाँ पर। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ। तो आईटी कर्नाटक के अंदर आईटी पॉलिसी 2020-25 हैज़ डिस्टिंक्ट इनिशिएटिव, ये इसका जो करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 13 का वो होगा आपका न्यू आईटीज़ एंड आईटीज़ एंड अदर नॉलेज बेस्ड सेक्टर्स टू सेट अप देयर फैसिलिटी इन देयर टीयर 2nd एंड 3rd सिटी अक्रॉस द कर्नाटक। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 की। एज पर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ नेशनल इनकम फॉर द ईयर रिलीज्ड बाय द नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, India's real GDP expected to be grown by 7%। ऑप्शन नंबर 3 होगा 15th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर अगले क्वेश्चन की। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। इसमें आपसे पूछा है अकॉर्डिंग टू द RBI स्टेटमेंट डेटेड ऑन 29 दिसंबर 2022 द बैंक NPA रेशियो हैज़ फॉलन टू द 7-year लो ऑफ 5%। ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 16th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ पर है अगला क्वेश्चन नंबर 14 की बात करते हैं। डिपार्टमेंट ऑफ प्लानिंग प्रोग्राम मॉनिटरिंग एंड द स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका हैज़ क्रिएटेड अ न्यू डिसीजन सपोर्ट सिस्टम कॉल्ड एज अवलोकन फॉर ट्रैकिंग एलोकेशन एंड स्पेंडिंग एंड फिजिकल प्रोसेस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल। ऑप्शन 1 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अरेंज क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंसेस गिवन बिलो यहाँ पर रहेंगे। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 17th क्वेश्चन का दैट विल बी द ऑप्शन नंबर A, DACB इज़ द करेक्ट कॉम्बिनेशन रहेगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 18। सो मॉन्यूमेंट्स एंड प्लेसेस को आपको मैच करना है। तो इब्राहिम रोज़ा ये आपका कहाँ पर है, बीजापुर के अंदर है, ठीक है। और विजया विठल टेम्पल ये आपको हम्पी के अंदर देखने को मिलेगा। सो यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपका दिस क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 18। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर क्वेश्चन नंबर ये था क्वेश्चन नंबर 20 की बात करें तो 20 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4, बोथ द स्टेटमेंट्स आर ट्रू। क्वेश्चन नंबर 21 ड्यूरिंग, देखिए 21 में आंसर में मुझे डाउट है इसलिए मैं इस क्वेश्चन को स्किप करता हूँ अभी। फिर हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ। सो अगर जो आपने अटेंड किया है इस क्वेश्चन को तो प्लीज़ आप राइट कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में इसका करेक्ट आंसर। फेमस बुक इज़ रिटन बाय द गंगा देवी, वो कौन सी बुक है, दैट इज़ मधुर विजयम, दैट इज़ ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा 19th क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। विच दीवान ऑफ मैसूर इंट्रोड्यूस्ड रिप्रेजेंटेटिव असेंबली इन मैसूर। सो ये थे दीवान रंग चारुलू। ऑप्शन नंबर 2 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 23। सो 23 की बात करें तो यहाँ पर जो है यहाँ पर जो 23 की हम बात करते हैं तो ये जो है आपका दैट इज़ नेत्रावती रिवर जो है इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो कौन सी है, वो है आपकी कुमार आराधना, दैट इज़ ये आपका मैच जाएगा 23 के अंदर। ए का 3 रहेगा आपका और उत्तर पिनाकिनी इसका जो मैच रहेगा वो रहेगा आपका चित्रवती और काली जो है ये जाएगा आपका इसके साथ में। तो यहाँ पर जो मैच बन जाएगा आपका दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 इन अ ग्रासलैंड ट्रीज डू नॉट रिप्लेस grasses एट द पार्ट ऑफ द इकोलॉजिकल सक्सेशन बिकॉज ऑफ वाटर लिमिट्स एंड फायर। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। विद रेफरेंस टू द फूड चेन इन इकोसिस्टम विच ऑफ द फॉलोइंग काइंड्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर नोन एज द डिकम्पोजर एंड ऑर्गेनिज्म। सो फंगाई एंड बैक्टीरिया रहेगा, दैट इज B एंड C। ऑप्शन 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का 27 नंबर का करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। एग्जामिन द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। सो 24 की बात करें तो यहाँ पर जो सेकंड स्टेटमेंट है, इट वाज रिपोर्टेड बाय द थॉमस ओधम ऑफ GSI एंड इट इज़ लोकेटेड इन श्री तालुक ऑफ द उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट। तो ये दो स्टेटमेंट आपकी करेक्ट है। दैट मीन्स ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसेस इन्वॉल्व इन द फोटोसिंथेसिस, दैट इज द यहाँ पर रहेगा फूड इज ऑक्सीडाइज्ड एंड रिलीज कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या होगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। ह्यूमन रिसोर्स एक्टिविटीज इंक्लूड्स रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, मैन पावर, प्लानिंग, दैट इज ऑल ऑफ द अबव यहाँ पर रहेगा करेक्ट आंसर। विच ऑफ द अबव इज और आर द इमिशन फ्रॉम द कोल कंबशन एट थर्मल पावर स्टेशन। सो यहाँ पर जो रहेगा करेक्ट आंसर कार्बन डाइऑक्साइड रहेगा, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स रहेंगे या ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर रहेंगे। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 29 का ऑप्शन नंबर डी। नाउ क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा यहाँ पर। इसमें पूछा गया है अ प्लांट दैट ग्रोज ओनली इन द माउंटेनियस इन्वायरमेंट इज कॉल्ड एज अ ओरोफाइट्स। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। कौन सा करेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो एक मिनट, करेक्ट पूछा गया है ना। तो यहाँ पर बांदीपुर नेशनल पार्क जो है वो आपका 1974 के अंदर इस्टेब्लिश होता है। तो ये आपका करेक्ट है ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं। विद रेफरेंस टू द ऑर्गेनाइजेशन नोन एज द बर्ड लाइफ इंटरनेशनल, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। सो 34 नंबर क्वेश्चन में आपकी जो तीनों स्टेटमेंट्स हैं, ऑल द 3 स्टेटमेंट्स आर द करेक्ट। सो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 32। कंसीडर द फॉलोइंग रीजन्स। ये रीजन्स है कहाँ पर आपको हॉटस्पॉट देखने को मिलते हैं। वेस्टर्न घाट्स, ईस्टर्न घाट में मिलेंगे। तो ए एंड सी रहेगा, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर रेड डाटा बुक से रिलेटेड। तो इसमें आपसे पूछा गया है रेड डाटा बुक जो है वो पब्लिश करता है किन चीज़ों को, थ्रेटेंड प्लांट्स एंड एनिमल स्पीसीज को प्रोटेक्ट की लिस्टिंग करता है बेसिकली। ऑप्शन 2 रहेगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। सो रणथंभौर जो है नेशनल पार्क आपका राजस्थान के अंदर है। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, नॉट करेक्ट पूछा गया था। नेक्स्ट है 36 नंबर क्वेश्चन। हु शैल अपॉइंट अ पर्सन हु इज़ qualified to appoint as a judge of the Supreme Court as the Attorney General of India. So this is appointed by the President of India. Clause 4A of the Article 16 was inserted by the which amendment, that is 77th Amendment. Option 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 37। इन विच ऑफ द फॉलोइंग केसेस द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेट सेक्शन 66A इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट। सो दैट इज़ द केस था आपका श्रेया सहगल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड इज़ प्रोवाइडेड थ्रू द आर्टिकल 39A। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। इन TMA पाई फाउंडेशन वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, द कोर्ट हेल्ड दैट इम्पार्टिंग ऑफ एजुकेशन इज एन ऑक्यूपेशन अंडर द आर्टिकल 19(1)G। ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। मनी बिल इज़ नॉट रिलेटेड विद द डीलिंग। सो देखिए रेगुलेशन, इम्पोजिशन और अबॉलिशन तो रहते ही हैं, ठीक है। इम्पोजिशन ऑफ फाइन मेरे ख्याल से यहाँ नहीं होना चाहिए, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होना चाहिए 41 नंबर क्वेश्चन का। ठीक है, चलिए फिर हम बात करते हैं 42 की। देखिए 42 में मेरे को डाउट है, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोड़ रहा हूँ। थोड़ा कन्फ्यूजन है, मेरे ख्याल से ऑप्शन डी होना चाहिए, ऑप्शन 4 होना चाहिए, बट थोड़ा सा डाउट है, दैट्स वाई आई एम लिविंग दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। महलवारी सिस्टम वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन द रीजन ऑफ मध्य प्रदेश एंड द पंजाब। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 43। एज पोर्ट्रेड बाय J.M. काइंस, व्हाट आर द 3 मोटिव्स फॉर विच देयर इज़ अ लिक्विडिटी प्रेफरेंस। सो यहाँ पर हम बात करें तो जो रहेगा आपका ट्रांजेक्शनरी मोटिव्स एंड सेविंग मोटिव एंड प्रॉफिट मोटिव। ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 43 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एंड यहाँ पर हम बात करें व्हाट इज़ फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट, तो यहाँ करेक्ट आंसर होगा 46 नंबर क्वेश्चन का। एक्सचेंज रेट इज डिटरमाइंड बाय द ग्लोबल सप्लाई एंड एक सेकंड 46 की हम बात कर रहे हैं ना, डिमांड फॉर द करेंसी। ठीक है, ऑप्शन 2 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके,
नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 47, मल्टी फाइबर एग्रीमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर विद द टेक्सटाइल। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। फिर इसके बाद देखिए 48 से 53 थोड़े रीजनिंग मैथमेटिक्स क्वेश्चन हैं, उन्हें हम स्किप करते हैं, हम पहुँचते हैं सीधा सा 54 नंबर क्वेश्चन पे। सो 54 में आपसे पूछा है एग्जामाइन द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ग्रीन रिवॉल्यूशन एंड सेलेक्ट द आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। तो यहाँ पर हम बात करें 54 की, तो डिफ्यूजन ऑफ राइस कल्टिवेशन वर्ड फ्रॉम द वेस्ट बंगाल, वीट के लिए आपका पंजाब में हुआ था, कमांड एरिया डेवलप अंडर प्रोजेक्ट ग्रीन रिवॉल्यूशन, सप्लाई ऑफ एग्रीकल्चर क्रेडिट इनिशिएटेड विद द ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो चारों स्टेटमेंट आपके करेक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट विद द किटूर डिस्ट्रिक्ट। सो नॉट करेक्ट पूछा गया है, तो नॉट करेक्ट की हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो नॉट करेक्ट स्टेटमेंट बन रही है मेरे ख्याल से वो होगी आपकी ऑप्शन नंबर 2, कंसिस्ट ऑफ डिस्ट्रिक्ट विद सेकेंड हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन। ये आपकी नॉट करेक्ट रहने वाली है, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा यहाँ। क्वेश्चन नंबर हमारा है 57, यहाँ पर आपसे पूछा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट रिवर इज़ नॉट करेक्ट। तो यहाँ पर जो है वन गंगा इज ए ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा, नहीं, ये गोदावरी की ट्रिब्यूटरी है। ऑप्शन 4 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट करेक्ट। सो यहाँ पर जो नॉट करेक्ट की बात कर रहे हैं हम 55 नंबर क्वेश्चन में। सो सतलुज यमुना लिंक कैनाल प्रोजेक्ट क्रिएट्स नॉन कमर्शियल लिंक, ये मेरे ख्याल से गलत रहने वाला चाहिए, तो ऑप्शन 2 यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 58 में आपको पोर्ट्स दिए गए हैं, उनको आपको मैच करना है कौन से पोर्ट्स सही मैच्ड हैं यहाँ पर। सो यहाँ पर जो है पहला करेक्ट है, सेकंड करेक्ट है और साथ में आपका फोर्थ करेक्ट है, ABD, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। 58 नंबर क्वेश्चन। 58 के बाद हम बात करते हैं 59 की, तो इसमें आपसे पूछा गया है कि करेक्ट डेमोग्राफिक फेज ऑफ इंडिया आफ्टर एसोसिएटिंग डेम विद द थर्ड फेज। ठीक है, फेज थर्ड रहेगा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3। द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट ऑफ इंडिया आर कनेक्टेड विद द मेन लैंड थ्रू द चिकन नेक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 62, स्पुतनिक आपकी जो कोविड वैक्सीन है वो कहाँ से थी, रशिया से थी। एक्सप्लोरर 1 आपका USA का है, तो फर्स्ट का 2 है, सेकंड का 1 है, 2 and 1, दैट इज ऑप्शन 3 यहाँ पर हो जाएगा डायरेक्टली आपका करेक्ट आंसर। फिर हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की तरफ, तो इसमें आपसे पूछा गया है देखिए यहाँ पर पाली जो है वो है कार्बन फ्री विलेज, मेलोंग जो है वो क्लीन विलेज है, तो यहाँ पर 60 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 4। अरेंज करना है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को इन देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ, सो यहाँ पर जो आएगा आंसर आपका, सो दैट विल बी दी 63 की जब हम बात करते हैं तो करेक्ट कॉम्बिनेशन होगा ऑप्शन नंबर A, DEBCA, ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 की बात करते हैं यहाँ पर, तो कर्नाटक उद्योग मित्र इज़ ये क्या चीज़ है, ये एक बेसिकली अ सिंगल कॉन्टैक्ट पॉइंट है फॉर ऑल द इन्वेस्टर हु आर लुकिंग एट द सेटिंग अप एंटरप्राइजेस और बिजनेसेस इन द कर्नाटका, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर होगा 64th नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 67, यूनियन गवर्नमेंट ऑन जून 14 जून 2022 approved a new recruitment scheme for Indian youth to serve in the armed forces which is related जिसको हम अग्निवीर के नाम से जानते हैं, तो उसमें कौन सा स्टेटमेंट आपका ट्रू है यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रू की बात कर रहे हैं 67 में, तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट्स हैं बेसिकली जो 4 स्टेटमेंट्स हैं चारों के चारों सही हैं, दैट मीन्स ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 65। सो 65 नंबर क्वेश्चन में पूछा है बुक टाइटल लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम इज़ एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ नेल्सन मंडेला, ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अ मेजर हेल्थ सेक्टर रिलेटेड इनिशिएटिव अंडर द गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका, सो दैट इज़ जननी सुरक्षा योजना, ये आपका कहाँ की है, ये उत्तर प्रदेश की है स्कीम। रिलेटेड टू द
स्टार्टअप पॉलिसी इन द कर्नाटका, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। सो यहाँ पर ट्रू की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर देखिए फर्स्ट स्टेटमेंट तो आपकी करेक्ट है, सेकंड भी आपकी यहाँ पर करेक्ट है, थर्ड भी करेक्ट है, फोर्थ आपकी गलत है ना। तो ए बी सी आपका रहेगा, दैट इज ऑप्शन 3 होगा 68 नंबर क्वेश्चन का। नहीं, एक सेकंड, इसको थोड़ा करेक्ट करेंगे, थोड़ा गड़बड़ हो गया इसमें। देखिए 68 नंबर की हम बात कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और थर्ड करेक्ट है, सेकंड गलत है, ठीक है। सेकंड एंड फोर्थ, दैट इज ऑप्शन 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। देन हम बात करते हैं 69 नंबर क्वेश्चन की। 69 में आपसे पूछा गया है कि डायनेस्टीज़ और उनके इंस्क्रिप्शंस के बारे में। तो यहाँ पर जो मैच बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 2 का करेक्ट आंसर, ठीक है। 69 का करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। 71 नंबर क्वेश्चन के अंदर जो है यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, थोड़ा सा डाउट है मुझे इस पार्ट में, तो इस क्वेश्चन को मैं अभी स्किप कर देता हूँ, ठीक है। चलिए हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ। तो डायनेस्टीज़ और उनके एम्बलम्स के बारे में यहाँ पूछा गया है। तो यहाँ पर जो 70 नंबर क्वेश्चन है, इसमें जो फर्स्ट पॉइंट है, गंगा डायनेस्टी के अंदर रॉयल एलिफेंट है, ये करेक्ट है आपका। विजयनगर के अंदर वराहा है, तो बाकी दोनों गलत है, दैट इज़ ओनली ए एंड सी, दैट इज़ ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा, 70 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 की बात करते हैं। 72 के अंदर जो है महादेव टेम्पल एट इटागी वॉज बिल्ट बाय महादेव फेमस जनरल ऑफ विक्रमादित्य 6, ये करेक्ट स्टेटमेंट है आपकी। महादेव टेम्पल हैज़ बीन कॉल्ड एज एम्परर अमंग द टेम्पल्स इन द इंस्क्रिप्शन, ये भी करेक्ट है। तो दोनों स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 73। सो 73 नंबर क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है रिबेलियंस और उनके टाइम पर, ठीक है। तो यहाँ पर जो मैच रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन नंबर 1 का करेक्ट आंसर रहेगा क्वेश्चन नंबर 73 का। 75 की बात करें, आपको क्रोनोलॉजी के अनुसार कर्नाटक के अंदर जोग्राफिकल टाइम पीरियड के अनुसार बनाना है इनको। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 75 नंबर क्वेश्चन, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करें, तो इस क्वेश्चन में मुझे थोड़ा डाउट है, दैट्स वाई आई एम स्किपिंग दिस क्वेश्चन पर्टिकुलरली, ठीक है। चलिए फिर हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 74 की तरफ। सो 74 नंबर क्वेश्चन के अंदर आपका इंसिडेंट है और किन साल में हुए हैं। बेलगम कांग्रेस सेशन आपका 1924 में होता है। शिवपुरा कांग्रेस सेशन आपका कब होता है, 1938 के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर 74 नंबर क्वेश्चन का क्या करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा यहाँ पर 74 का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 77। तो 77 में मैंग्रोव्स आर फाउंड इन द ईस्चुरियन एरियाज ऑफ, यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा 77 का वो होगा आपका बी, सी और डी, दैट इज ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 78, विच ऑफ द फॉलोइंग आर यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इक्वेटोरियल फॉरेस्ट। सो यहाँ पर जो 78 नंबर क्वेश्चन है, इसका करेक्ट आंसर होगा, देखिए ये तीनों स्टेटमेंट्स हैं, प्रेजेंस ऑफ टॉल क्लोजली सेट ट्रीज विद अ क्राउनिंग फॉर्मिंग आर continuous canopy, coexistence of a large number of species, presence of numerous varieties of epiphytes, ये सारी स्टेटमेंट्स आपकी क्या हैं, करेक्ट हैं। दैट मीन्स क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। विच सिटी रिकॉर्डेड हाईएस्ट पॉल्यूटेंट PM 2.5 इन द विंटर्स। सो यहाँ पर देखिए मेरे ख्याल से इन सिटीज़ में बेंगलुरु यहाँ पर करेक्ट आंसर होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 81 की बात करते हैं यहाँ पर हम, तो ऑयल ज़ैपर वॉज इन न्यूज़ रिसेंटली, ये क्या चीज़ है बेसिकली। सो दिस इज़ रिलेटेड विद द इको फ्रेंडली टेक्नोलॉजी है फॉर द रिमेडिएशन ऑफ ऑयल स्लज एंड ऑयल स्पिल। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन का। 79 नंबर क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आपसे पूछा गया है विद रेफरेंस टू द फ्लाई ऐश प्रोड्यूस्ड बाय द पावर प्लांट यूजिंग द कोल एज अ फ्यूल, कंसिडर द फॉलोइंग एलिमेंट्स। सो 79 नंबर क्वेश्चन का यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट आर द करेक्ट। सॉइल ऑफ पेनिसुलर इंडिया हैव फॉर्म्ड बाय द डिपोजिशन ऑफ एलुवियम। ऑप्शन A 1 यहाँ पर हो जाएगा 82 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 83, खादर इज ऑल्सो नेम्ड एज द लो लैंड एलुवियल सॉइल, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है 85 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर आपसे पूछा है बायो कार्बन फंड इनिशिएटिव फॉर सस्टेनेबल फॉरेस्ट लैंडस्केप इज मैनेज्ड बाय द वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन 4 करेक्ट आंसर होगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स जुडिशियल रिव्यू इज रिकग्नाइज्ड, सो अंडर आर्टिकल 136, ऑप्शन 4 हो जाएगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। सो क्वेश्चन नंबर 85 है, यहाँ पर आपसे पूछा है फार्मर्स ऑफ द ड्रायर पार्ट ऑफ हरियाणा, राजस्थान, गुजरात प्लांट रोज ऑफ ट्रीज अराउंड देयर फील्ड, ये करेक्ट है, मतलब असर्शन भी ठीक है, इसका रीज़न भी करेक्ट है, तो यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 88 नंबर क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग है यहाँ पर, ठीक है। तो आर्टिकल 153 आपका बात करता है गवर्नेंस ऑफ द स्टेट्स के बारे में, तो यहाँ पर जो है 88 नंबर क्वेश्चन, इसका जो करेक्ट आंसर होगा दैट विल बी दी ऑप्शन नंबर 1। 86, which one of the following state has the maximum number of national parks and the wildlife sanctuary, that is मध्य प्रदेश, ऑप्शन 3 होगा यहाँ पर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 89 नंबर क्वेश्चन, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर, तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट आपका आएगा, सेकंड आएगा, थर्ड आएगा, फोर्थ यहाँ नहीं होगा, सो 89 का यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। अकॉर्डिंग टू मार्जिनल एनालिसिस ऑप्टिमल डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स, सो इसके अंदर क्या क्या इन्वॉल्व होता है, तो यहाँ पर इन्वॉल्व होता है टेकिंग एक्शन वेन एवर द मार्जिनल बेनिफिट एक्सीड्स द मार्जिनल कॉस्ट, ऑप्शन 3 यहाँ पर क्या हो जाएगा 92 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93, सो 93 में पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड एज अ क्वाटरनरी सेक्टर ऑफ द इकोनॉमी, सो ये होगा इकोनॉमिक एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी, ऑप्शन 3 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 11th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज डीलिंग विद द मैटर रिलेटेड टू द एग्रीकल्चर इंक्लूड एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा 90 नंबर क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, द ऑथर ऑफ द फेमस वर्क प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी एंड टैक्सेशन बाय द डेविड रिकार्डो, नॉट रिचारो, दैट इज रिकार्डो, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। द पीरियड व्हेन द ग्रेट डिप्रेशन ऑफ द वर्ल्ड अकर्स, दैट इज 1929 to 30, ऑप्शन 1 यहाँ पर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 95, एज पर NFHS रिपोर्ट 5, द इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट इन द कर्नाटका इज 25 per 1000 लिविंग लाइफ बर्थ्स, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोफिशिएंट ऑफ वेरिएशन, दैट इज यहाँ पर रहेगा 98 का करेक्ट आंसर, स्टैंडर्ड डेविएशन अपॉन मीन इंटू 100, ठीक है। चलिए फिर हम बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 96 की तरफ। द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑपरेशन बरागा लॉन्च इन 1978 इज रिलेटेड टू द प्रोटेक्शन ऑफ लैंड रिफॉर्म, ऑप्शन 2 करेक्ट आंसर होगा। एरर्स इन अ सर्वे अदर देन द सैम्पलिंग एरर, दैट इज कॉल्ड एज अ नॉन सैम्पलिंग एरर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर रहेगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, ओके दिस इज मैथमेटिकल क्वेश्चन जिसे मैं छोड़ रहा हूँ, हम बात करते हैं लास्ट क्वेश्चन की। 100 नंबर क्वेश्चन, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 50 ऑफ द, ओके ये भी मैथमेटिकल है, बट यहाँ पर जो आंसर होगा इसको मैं बात करूँ 100 नंबर क्वेश्चन का, इसका आंसर होगा 52,000, ठीक है। सो दिस इज़ द पेपर ऑफ कर्नाटका पब्लिक सर्विस कमीशन SEO, ठीक है, सेरिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर का एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है, जिसका है ये पेपर, दिस इज़ पेपर 1 ऑफ GS, ठीक है। तो ये एग्ज़ाम कंडक्ट हुआ है 20 अगस्त को, जिसके आंसर्स को हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। तो वीडियो अच्छा लगा है तो आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर ये चैनल पर नए हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, इसका जो PDF आपको चाहिए पेपर का, और जो आपका स्पेसिफिक पेपर है, स्पेसिफिक पेपर जो ट्रेड स्पेसिफिक पेपर है, वो भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा, ठीक है। वहाँ पर मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ उसे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं किसी और पेपर के सॉल्यूशन के साथ।